हेलो फ्रेंड्स। कल हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट जो आपके घरों में यूज हो रहा था उससे हमने कुछ हिंदी को ट्रांसलेशन करने के और अंग्रेजी में कुछ शब्द हिंदी से बनने वाले देखे थे। ओवरऑल कहें तो हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के कुछ शब्द सीख रहे थे, जिन शब्दों में हमने यहाँ पर सीख लिए थे एक माँ, ला और वाह और छोटी ई। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट विथ हिंदी ट्रांसलेशन हम इसको सीख रहे हैं, उसी का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करना है या सीखने की कोशिश करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ एक प्रोडक्ट लेकर बिमल, जो आपको जनरली देखने को मिलता है, आपके आसपास भी बहुत सारे जानवर या इंसान जो भी आप समझे वो खाते हैं, उसका सेवन करते हैं। आज हम कुछ ऐसा शब्द फिर से लेने वाले हैं जिससे हम तकरीबन 5 से 6 शब्द सीखेंगे, जिसमें ओलम के अक्षर भी होंगे और उन्हें ट्रांसलेट करने के मीनिंग्स भी होंगे कि कौन से अक्षर से कौन सा अक्षर अंग्रेजी में बनता है। बेसिकली अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, आपने देखा होगा, और हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। इन अक्षरों को अच्छे तरीके से हम अपने आप से परिचित कर लें और परिचित करने के बाद हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है, कल का हमने जो वर्ड लिया था उनमें से हमने 4 चीज़ें सीखी थी, वाह, माँ, ला और ई। अब हम आगे उसी सेशन को करते हैं। ये सेशन हमारा दूसरा होगा जिसमें हमारा टारगेट होता है EBCD को बिल्कुल बारीकी से 26 अक्षर हैं, जिसमें से हमने कल सीख लिए थे, लगभग V सीख ली थी, I सीख ली थी और M सीख लिया था और L सीख लिया था। हमने 4 यहाँ से जो वर्ड हैं वो यहाँ से हमने लेटर सीख लिए थे। और इंग्लिश के जो हिंदी में 5, हिंदी में 52 हैं, उसके भी लगभग हमने एक छोटा सीख लिया था यहाँ से, और यहाँ से ई भी सीख ली थी, और यहाँ से माँ सीख लिया था, और यहाँ से हमने ला भी सीखा था। 4 अक्षर हमने ये ओलम के सीखे थे। आज हम ऐसे ही प्रोडक्ट दूसरा लेने वाले हैं जो घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कैंडल कहते हैं या अगरबत्ती कहते हैं। तो आपने विज्ञापन और प्रचार में बहुत सारा देखा होगा, कुछ इस तरीके से अगरबत्ती उस पैकेट्स पे लिखा होता है, जो पैकेट जनरली इतने बड़े बड़े होते हैं या छोटे साइज में हो सकते हैं आपके एरियाज में। तो ये पैकेट्स जनरली ऐसे होते हैं और उसके दूसरे फ्रंट पे हमें अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, जिसे हम यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं। इस तरीके से, तो उसका फ्रंट का पोर्शन इस तरीके से हिंदी में राइट डाउन होगा और बैक का पोर्शन इस तरीके से इंग्लिश में होगा। हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ यहाँ से वो लेटर उठाने हैं जो एक दूसरे के एंटो या उसके हिंदी ट्रांसलेट हैं। तो आज हमने कल के सेशन में भी वही वर्ड सीखा था जो यहाँ से आ है, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ए से बनता है, और यहाँ पर हमें एक नया शब्द मिला है गा, जिससे हमें बनती है जी। और एक शब्द यहाँ पर और नया आया है जो रा है। रा को अंग्रेजी में आर से डिनोट करते हैं या बनता है। और यहाँ पर आधा आधा ता फिर से यहाँ पे आया हुआ है, तो अंग्रेजी में आधा हो या पूरा, उसको लेटर पूरा ही देना पड़ेगा। यहाँ पर ता बना हुआ है तो इसको हम टी से डिनोट करेंगे। आगे चलकर फिर एक ता बना हुआ है जिसको फिर हम टी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जो आपने ओलम पढ़ी होगी या मात्राएं पढ़ी होंगी उनमें यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, तो आपको पता होगा कि डबल ई से लगती है। तो ओवरऑल हमने यहाँ से सीख लिया है कि बड़ी ई से डबल ई बनती है, ठीक है। और हमें दूसरा नया शब्द क्या मिला, रा मिला। रा से आर इस तरीके से बनती है। और क्या मिला, हमें यहाँ से गा मिला, जिससे हम जी बना सकते हैं। और यहाँ से ता मिला, जिससे अंग्रेजी का लेटर टी बनता है। तो 1 2 3 4 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। और ओलम के कुछ जो इंग्लिश EBCD है उसके भी कई हमें शब्द यहाँ पे नए मिले। जैसे कल के सेशन में हमारे जी नहीं आया था, एल आया था, आज नया आर आया हुआ है, टी आया हुआ है, और क्या डबल ई आई हुई है, जिसे हम एक ही लिख लेते हैं। तो हमने अंग्रेजी के वहाँ पर बिमल वाले सेशन से वो सारे शब्द सीखे थे, और यहाँ पर अगरबत्ती वाले सेशन से हमने जी सीख लिया, आर सीख लिया, टी सीख लिया, ई सीख लिया।
आपको स्पेशली कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई अलग से सेशन लेने की ज़रूरत है। अब आप घर में पढ़े हुए उन फालतू चीज़ों को या प्रोडक्ट को देख सकते हैं जिसमें ओवरऑल हिंदी लिखी हुई है, अंग्रेजी भी लिखी हुई है। अब आपको सेम यहाँ पर देखना है। अब आपको यहाँ देखने को मिल रहा हो कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, अक्षर हैं, लेटर हैं, वो बदल के दिख रहे होंगे। यहाँ पर वी जो बा बना हुआ है, कल के सेशन में जो देखा था वो वाह वी से बन रहा था, और यहाँ पर एक ये जो वाह बना हुआ है, ये वाह बेसिकली डब्ल्यू से बन रहा है। तो इसका क्या सेक्रेट है वो हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, जब आपका दिमागी स्तर बहुत ऊपर चला जाएगा उस समय हम समझेंगे कि यहाँ पर डब्ल्यू भी वाह से बन रहा है ना। और यहाँ पर ए भी बना हुआ है, और ये डबल ए यहाँ बीच में, इनके दोनों के बीच में ए क्यों लगाया, तो ये भी आ का सेंस दे रहा है, लेकिन ये आगे चल के समझेंगे जब हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो ये 26 अक्षरों में से लगभग आज फिर हमने 4 नए लेटर सीखे यहाँ से, और 52 जो अक्षर ओलम में है उनमें से मैंने भी आज यहाँ पर कुछ नए शब्द सीखे, जैसे ता हो गया, गा हो गया, रा हो गया, ई हो गई। बेसिकली इन सारे बेसिकली अक्षरों को हम राइट डाउन करेंगे, और राइट डाउन करने के बाद फिर हम एक नाम लिखेंगे और नाम को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी, हम दिन पर दिन सीखते चले जाएंगे। तो सीखने का ये क्रम जारी रहेगा। आप इन चीज़ों को राइट डाउन जरूर करें, क्योंकि आज लगभग सेशन 2 में हमने 4 शब्द यहाँ से हिंदी के और अंग्रेजी के लिए हैं, जो लगभग कल 4 हुए थे, आज 4 इसमें और जुड़ गए। जैसे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसमें आर नया आया है, जी हमारे लिए नया है, और ई हमारे लिए नया है। कल हमने आई का यूज़ सुना था, आज हमने यहाँ टी भी देख लिया। तो इसके अपोजिट भी लिख लो, यहाँ पर वी बनता है, ये छोटी बनती है इससे, और एम से आप माँ बना सकते हैं, और ला से, एल से ला बना सकते हैं, और यहाँ पर आर से रा बना सकते हैं, जी से गा बना सकते हैं, और ई से आपने वहाँ देखा था डबल ई कर देंगे तो बड़ी बन जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से इसको हमें डबल करना पड़ेगा। और ये ता है तो यहाँ से टी से नोट करेंगे। बेसिकली 8 वर्ड जो लेटर थे वो हमने यहाँ से सीख लिए। तो तकरीबन 26 में से 8 आपने ये काउंट किए। हमें 18 वर्ड्स जो रिमेनिंग बचे हुए 18 शब्द और सीखने के बाद हम सीधे नाम को कन्वर्ट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और कंटिन्यू हम इस सेशन को करेंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम नया सेशन करेंगे जिसमें नामों को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, और उन नामों को कन्वर्ट करने के बाद हम फिर फ्लुएंट की भी आगे ले जाएंगे सीरीज़, या किताब को कैसे पढ़ सकते हैं की पॉइंट के थ्रू, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।